हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टाल-मटोली पर। आप लोग में से कितने लोग हैं जो कामों को टालना पसंद करते हैं? यानी ये सोचते हैं कि अभी नहीं यार, थोड़ा देरी में करते हैं, बाद में कर लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं। कभी-कभी मैं भी सोचती हूँ कि यार अभी नहीं करते हैं, बाद में कर लेते हैं। और बाद में करते-करते जैसे कि सुबह में हम ये सोचते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में पता चलता है शाम हो गया हम और उस काम को नहीं कर पाए। इस फिर हम सोचते हैं शाम को कि नहीं यार आज नहीं कर पाए, अब कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कल तो आएगा ही ना। हाय दोस्तों, हम तो कल का वेट कर रहे हैं, पर ये समय है ना, ये बदलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है। हम बीता हुआ समय को जब वापस नहीं ला सकते हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट करें या प्रेजेंट मोमेंट में ना काम करके काम को टालते रहे। ये हमारे हक में नहीं है। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। और समय अगर हमें एक बार मिला है, जिंदगी हमें एक बार मिला है, तो हमारे डिसीजन में क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारे गोल्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारे सोच विचार में क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारे रिलेशनशिप में क्लियरिटी होनी चाहिए। यानी आपका लाइफ में 360 डिग्री अगर अराउंड देखा जाए तो वो हर एक चीज में क्लियरिटी होना चाहिए। इससे ही लाइफ को जीने में आपको मजा भी आएगा, आप सुकून सा फील करोगे, एक आनंद सा फील करोगे। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से नहीं जियोगे तो आपको बहुत ही बुरा फील होगा, आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती रहेंगी बीच बीच में। कभी आपको अचानक से मन घबराहट हो जाएगा, कभी आपको पछतावा होगा। जैसे कि आप कुछ काम नहीं करते हैं तो आपको बाद में पछतावा होता है ना कि यार ये काम पहले कर लिया होता तो अभी नहीं करना पड़ता। तो इस तरह के पछतावे से आप जूझते रहेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में पछतावा, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट वगैरह चीजों से दूर रखना चाहते हैं तो इस समय को पकड़ो। इस समय के साथ चलना सीखो और अपने डिसीजन, अपने थॉट्स में क्लियरिटी लाओ। और ये आपको बहुत हेल्पफुल, मतलब ये आपको बहुत हेल्प करेगी अपने जिंदगी को जीने में, और एक बेहतर जिंदगी जीने में, एक सुकून भरा जिंदगी जीने में। कभी एक बार सच बोल के देखना कितना सुकून मिलता है और एक बार झूठ बोल के देखना कितना आपको दुखी लगता है। आपको बार-बार ये याद आता है कि यार मैंने कभी झूठ बोल दिया, उसके साथ क्या झूठ बोल दिया, इसके साथ क्या झूठ बोल दिया, घर वालों के साथ क्या झूठ बोल दिया। बहुत बार ऐसा होता है। अपने-अपने लाइफ में सारे झाँक के देखो, हो सके कभी ऐसा पल बीता होगा। कभी आप किसी को कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, उसके बाद ये लगता है कि यार क्या ही ज़रूरी था उसको बोलना, ऐसा ना बोलते तो कितना बेटर होता अभी। एक दूसरे से हमारा मनमुटाव हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि यार उसके साथ में हमारा मनमुटाव हो गया, कब ये ठीक होगा? बीच में तो हम गुस्सा करते रहते हैं कि ये मनमुटाव कभी ठीक हो जाए। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उसके बाद हमारी मेमोरी धीरे-धीरे वो फीलिंग्स को, जो मनमुटाव हमारे बीच में पैदा होती रहती है, वो मनमुटाव धीरे-धीरे फीका पड़ते जाता है और किसी दिन ऐसा होता है कि एक-दूसरे से हम बोल पड़ते हैं। और जिस दिन दोस्तों एक-दूसरे से मनमुटाव रखा हुआ इंसान जब एक-दूसरे से बात करता है, तो डेफ़िनेटली उसको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, एक सुकून-सा फीलिंग होता है। हर कोई के लाइफ़ में ऐसा हुआ है, तो सारे को पता है कि कितना अच्छा लगता है। जब एक मनमुटावग्रस्त व्यक्ति के साथ हम कुछ दिन डिस्टेंस बनाते हैं, उसके बाद हम अचानक से बात किसी दिन कर लेते हैं, तो कितना हल्का फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी में से आधा से अधिक भार हमारे ऊपर पड़ा था, वो अब बोझा हल्का हो गया है। तो इसीलिए इस समय के साथ बने रहिए, इस समय के साथ चलते रहिए, टाल-मटोल को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यहाँ रही टाल-मटोल की बात। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि काम को बोलते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, और जब हम बाद में करने के लिए चलते हैं फिर वो काम कर नहीं पाते हैं, फिर दूसरे दिन आ जाता है, तो ये काम कल में बदल जाता है। अब जब कल आता है तो कल हम सोचते हैं यार परसों कर लेंगे। अब जब परसों जब आता है तो हम सोचते हैं कि यार बाद में ही कर लेंगे। ये बाद-बाद करते ये परसों का काम चला जाता है बरसों, यानी एक काल चक्र में चला जाता है। और काल चक्र में गया हुआ काम दोस्तों जिंदगी भर कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि वो काल चक्र में घूमते रहता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ी है, पता नहीं किस कोने में घूम रही होती है। पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ काम है जो हम कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी, अगर आप वो परसेंटेज में बोला जाए तो 80% से ज़्यादा काम हम नहीं कर पाते हैं, जो हम सोचते हैं और फिर टाल-मटोल करते हैं, वो फिर नहीं हो पाता है। हम पछताते रहते हैं कि हमने उस टाइम, जैसे हमने स्कूल जब गए उस टाइम, जैसे मैं 8th क्लास में हूँ, 9th क्लास में हूँ, स्टूडेंट के साथ ऐसा बहुत होता है। उस टाइम वो सोचता है ये चैप्टर मैं बाद में पढ़ लूँगा। बात-बात करते-करते पता चलता है पूरे साल बीत जाते हैं
और वो उस चैप्टर को कंप्लीटली कभी पढ़ ही नहीं पाता है। एनुअल एग्जाम भी हो जाता है, एग्जाम में भी बेचारा पढ़ नहीं पाता, बाद में किसी तरह से वो पास करता है और आगे क्लास बढ़ता है। अगर 8 में है तो 9 में चला जाता है। वो 8 क्लास में उस चैप्टर को जो नहीं पढ़ा दोस्तों, वो जिंदगी में क्या वो कभी पढ़ पाएगा? अब तो वो 9th क्लास चल गया तो 9th क्लास की बुक पढ़ेगा, और 8 क्लास में जो छूट गया उसका क्या? वो काल चक्र में चला गया। वो जिंदगी में वो मर भी जाएगा तब भी वो उस चैप्टर को याद नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा, उसको सीखने का कोशिश नहीं करेगा। तो ये है काल चक्र। काल चक्र समय सीमा बीत जाने के बाद हम उस काम को नहीं कर पाते हैं और जिंदगी में वो कभी नहीं होता है। इसीलिए ये टाल-मटोली की जो रिदम है, ये आज करे सो बाद में करे और बाद में करे सो कल करे सो परसों करे और परसों करे सो बरसों के बाद करे, ये वाला जो रिदम है, इसको तोड़ना होगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे इमीडिएटली करें, जितना जल्दी हो सके करें, इसी में आपका भलाई है। और जब आप ये काम करोगे ना दोस्तों, जो भी काम करना चाहते हैं उसे आप इमीडिएटली जैसे ही करना शुरू करोगे, ये धीरे धीरे आपको मतलब आदत लग जाएगा आपको, और आप अपने काम को लगातार करते रहोगे और देखोगे कि हर काम आपका होते जा रहा है। और जब ऐसा होते रहेगा ना तो फिर आपको लगेगा कि चलो मैं कर रहा हूँ या भगवान कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि मेरा किस्मत में है। ऐसे लोग देखने वाले भी बोलेंगे कि ये हो सके किस्मत में, पर किस्मत तो है ही दोस्तों, भाग्य, किस्मत, नसीब सब है, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी है। एक कहावत भी है, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। बट ये चारों 4 के 4 शब्द वाले अक्षर के सामने छोटे पड़ जाते हैं, और वो 4 अक्षर वाला शब्द है मेहनत। तो आप मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, आप अपने ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप यदि बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने-लिखने में और आप चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को तेज़ कर दें, तो वो भी हो सकता है। आप लोग को, हर कोई को पता है कि यदि एक बूँद पानी पत्थर में गिरती है, तो वो टप, टप, टप ऐसे गिरते रहती है, और गिरते-गिरते एक दिन ऐसा होता है कि उसमें छेद हो जाते हैं, उसमें जगह बन जाता है। तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, अभ्यास ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपने लाइफ़ को बदलने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे अभी करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा, बाद में पछताने से सिर्फ़ दुःख मिलेगा, और वो दुःख हम क्यों लें? जब हम खुशी हासिल कर सकते हैं, तो बाद में पछता के हम वो दुःख क्यों लें? इसीलिए अभी से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like, share and comment. Thank you very much. Bye bye.